मेरे मौला फरमाते आन अब्दुल्ला, लोगों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ए अबू बकर तू भी सुन ले, ए उमर तू भी सुन ले, ए उस्मान तू भी सुन ले, ए साद तू भी सुन ले, ए बिलाल तू भी सुन ले, ए अम्मार तू भी सुन ले। आप बताऊं मैं अली कौन हूं? दुनिया की कोई इबादत नहीं जो कतईउल कबूल हो। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं बेशुमार रोजादार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। यानी रिया आ गई तो रोजा मुंह पे आ गया। और अगर कोई नमाजी है तो कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी कि जिनकी नमाज में रिया आ गई तो नमाजियों के लिए भी हलाकत। किसी हाजी साहब के पास कोई दलील, कोई एविडेंस नहीं कि अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया, अल्लाह की मर्जी कबूल करे या ना करे। किसी सखी के पास कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उसकी सखावत को कबूल कर लिया। किसी आबद के पास कोई दलील नहीं, किसी जाहिद के पास कोई दलील नहीं, किसी सायम के पास कोई दलील नहीं। लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद ये एक ऐसी इबादत है कि ये कतईउल कबूल है। ये बंदा दिखाने के लिए पढ़े ना, दिखाने के लिए, फिर भी कबूल। चोर पढ़े फिर भी कबूल, डाकू पढ़े फिर भी कबूल, अलामा साहब पढ़े फिर भी कबूल। इसकी वजह पता क्या है कि दरूद क्यों हर हालत में कबूल है? इसकी एक वजह है कि हर इबादत में मैं और आप होते हैं, यानी फाइल होते हैं। यार मैंने नमाज पढ़ी या आपने नमाज पढ़ी, ठीक हो गया, तो मेरी वजह से या अल्लाह नमाज कबूल करेगा या मेरे मुंह पे मार देगा। और मेरी वजह से या कबूल हुई या रद्द हुई। मैं जो था नमाजी, हाजी साहब हज करने के लिए गए, हाजी साहब की वजह से अल्लाह या हज कबूल करेगा या मुंह पे मार देगा। दरूद में अल्लाह ने फाइल रखा ही नहीं। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही। नमाज में मैं था, हज में मैं था, रोजे में मैं था, तरावी में मैं था, क़याम में मैं था, रुकू में मैं था, सुजूद में मैं था, हर इबादत में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया तो तूने कहा तू निकल। चलो जी आप दरूद पढ़े, पढ़े दरूद। ओ यारो मैं आपको कह रहा हूं दरूद पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ए हमारे अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। ओ यारो ना मैं हूं ना आप है, अल्लाह को कहा ना। मौला बात समझा दे, अल्लाह ने कहा दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तुम पढ़ोगे। अपना किरदार देख, अपनी हैसियत देख, अपनी हस्ती देख, पर्सनैलिटी देख, गिरेबान में झांक, तू पढ़ेगा। तू नहीं पढ़ सकता तो मौला क्या करें? फरमाया जब दरूद पढ़ना हो ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तुम तो पढ़ नहीं सकते, मुझे कहा करो, मैं उनकी शान के मुताबिक मैं पढ़ूंगा। जो सदात बैठे हैं या खड़े हैं, मैं उनके कदम चूम के एक जुमला देने लगा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बड़ा लतीफ नुक्ता है, एक जुमला देने लगा हूं कि जो खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर किसी ऐरे गहरे, किसी नत्थू खैरे, किसी लुंडी बुच्ची को डायरेक्ट उन पर दरूद पढ़ने नहीं देता। मौलवी जी, जो खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर किसी ऐरे गहरे को दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वही खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी ज़ैद बकर को शामिल कैसे करने देगा? ओए होए होए होए, दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद में है। मैं एक जुमला कहूं,
अहले बैत में और सहाबा में पता है क्या फर्क है? मैं एक जुमले में कहता हूं, अहले बैत में और सहाबा में, अहले बैत में और सहाबा में पता है क्या फर्क है? कोई हनफी स्कूल ऑफ थॉट के तहत नमाज पढ़े, हाथ बांध के पढ़े, खुले छोड़ दे, रफाई दैन करे, आमीन बिल जहर कह के पढ़े, किसी भी तरह पढ़े। एक जुमला कहने लगा हूं, सहाबा और अहले बैत में फर्क देने लगा हूं। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, हकायक बयान कर रहा हूं। हजरत जी, सहाबा और अहले बैत में फर्क यह है, अगर तू नमाज पढ़े आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़े, नमाज होती नहीं, और असहाब पे पढ़ दे तो पड़ी हुई भी रहती नहीं। ओए होए होए, ओ यारो मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं सीधी बात करता हूं शाह जी, मैं लड़ाई कर रहा हूं, सीधी बात। मौलवी साहब फतवा ना लगाएं, गोली ना चलाएं, ओ यारो बम धमाका ना करें। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हैं तो दलील लेके आए, लड़ाई ना करें। आप जब नमाज पढ़ें तो कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाबे मोहम्मद। ओ यार पढ़ना नमाज में, वो नमाज में क्यों नहीं पढ़ता? ये क्या अफजलियत पे मैं तू करते हो? ऐ जी नबी के बाद फलां का नंबर है, और दरूद बता रहा है, नमाज बता रही है कि मोहम्मद के बाद आल का नंबर है। वो यारो हद हो गई, वो दरूद बता रहा है कि मोहम्मद के बाद नंबर किसका है। तो इसलिए दरूद पाक है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। ये मेरा मौजू नहीं है, तेरा सलावात पढ़े। अच्छा, वो लोग भी चौक में खड़े होके चाय की दुकानों पे बैठ के तबसरे करते हैं कि शिया कोई ठेकेदार है अहले बैत के, कहते हम भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत के। वाह, जुमला देना है मैंने शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। खुद को कहते हैं अहले सुन्नत, आपके सामने सुन्नी बैठा है। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं, मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। खुद को कहते हैं अहले सुन्नत। एक जुमला देना है मैंने। वाह मौलवी जी, 15 रमजान को इस वक्त भी खलीफा सानी की सुन्नत अदा हो रही है। हाय 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 हाय, मोहम्मद की सुन्नत नहीं। मोहम्मद की सुन्नत है कि आज के दिन खुशी मनाना, जश्न मनाना। आज देखो बाहर निकलो, आज कहां कहां चिरागा नजर आ रहे हैं, आज कहां खुशी का एहतमाम है, आज किधर किधर चेहरों पे रौनक है, मुसर्रत है, खुशी। हजरत जी, अगर 15 रमजान में खुशी मनाए तो शिया 3 शबान को मनाए, तो शिया 4 को मनाए, तो शिया 13 रजब को मनाए, तो शिया मुहर्रम के अशरा में आंसू बहाए, तो शिया तू सारे अयाम सो के गुजार कर चौक में खड़ा होके कहे मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं। हद हो गई है। वो भी कहता है, वो मौलवी भी कहता है, शाह जी, आसम शाह जी, वो भी कहता है मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, जिसको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। हजरत जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, या अहले बैत के दर पे आ जाओ। ये कैसा अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। ये डुअलिटी नहीं चलेगी। अहले बैत को उस तरह मानो जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है। अहले बैत के अलावा ना तुझे कोई दिखाई दे, सुझाई दे, बहरा बन जा, अंधा बन जा, तुझे सुनाई दे तो अहले बैत की अजमतें, तुझे दिखाई दे तो अहले बैत की रिफतें।
हर एक दुश्मन अहले बैत पे तबर्रा कर दे, तल्लक तोड़ दे, वास्ता तोड़ दे, रिश्ते तोड़ दे, गैर भी हो जो अहले बैत का हो क्या मेरा है, बाप भी हो अहले बैत का नहीं क्या मेरा नहीं। अहले बैत को मानना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस घर को मानना खाला जी का घर नहीं। या अली, इस घर को मानना खाला जी का घर नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मौला आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो मेरे मौला फरमाते हैं फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जा। आपको क्या लगता है अहले बैत के दुश्मनों को आप एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे, तो लोग आपके गले में फूलों के हार डालेंगे? अहले बैत को मानना है तो गालियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, तेरे घर से मुखालफत शुरू होगी। ये नशा ही ऐसा है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नशा ही ऐसा है। ये नशा चढ़ जाए सारी दुनिया भी इंसान ठुकरा देता है, ये नशा नहीं उतरता। इस नशे का पता करना है तो मीसम तमार से पूछ, हुजर इब्ने अदी से पूछ, हजरत अम्मार से पूछ, हुजैफा से पूछ, मिकदाद से पूछ, अबू जर से पूछ, जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से पूछ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछ। उन्होंने अली की मोहब्बत में गर्दनें भी कटवा दी, बाजू भी कटवा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। यार लोगों को मुगालता लग गया है कि शायद वो ताकत के जोर पे, मिनिस्ट्री के जोर पे, अक्सरियत के जोर पे शायद वो जिक्र अहले बैत रोक देंगे। उनको मुगालता लग गया है। मैंने अपने वालिद साहब से ये बात सुनी थी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो कहते थे एक लानती था, उसने मेरी नजरों के सामने अलम उतरवाए थे। वो जिसने अलम नहीं उतरवाए थे वो खुद उतर गया था, हवाओं में उड़ गया था। गाजी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। कुछ लोग थे उनको वजूदे हुसैन से मसला था, आज उनकी नस्ल है उनको जिक्र हुसैन से मसला है। ना यजीद मिटा सका ना उनके फॉलोवर मिटा सके। इनको मुगालता लग गया, इनको पता ही नहीं हुसैनियों का। मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की। और मसला की दुनिया में दो है, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। इनको पता ही नहीं हुसैनियों का। जा जाके कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। ये वो कौम है, इन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं, जवान बच्चों के लाशें उठाए हैं। मुफ्ती तू रोकेगा जिक्र अहले बैत को? ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। ये सीनों पे गोलियां खा लेंगे, लाशें उठा लेंगे, लेकिन अली वलीउल्लाह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, जितना तेजी के साथ ये मसलक फैल रहा है, मसलक अहले बैत, कोई मसलक नहीं फैल रहा। और इसकी मेन वजह इस तरह के 2 नंबर मुल्ला और मलवाने जो लोगों को अहले बैत से दूर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया आजकल बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ये बड़ा इसका पॉजिटिव किरदार है कि आप घरों तक पहुंच गया है जिक्र अहले बैत। जरा सलावात पढ़े, एक नुक्ता दूं। अपने वक्त के अंदर रहते हुए मैंने एक बात आप तक पहुंचानी है। मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आऊं, आप लोगों का मेहमान भी हूं। मेहमान समझ के मेरी गुजारिशात सुन लें। आप उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं, जो कातिल को भी शरबत पिला देते हैं। सौदा मैंने देना है कुरान वाला, मुस्तफा के फरमान वाला। किसी बंदे को दाएं बाएं मेरी गुफ्तगू से कोई मसला हो, दाएं बाएं की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, या मेरे जाने के बाद प्रोपोगंडा ना करे। अगर अल्लाह ने उसको जुर्रत दी है तो मेरे सामने आए। मैं जो कुछ सुनाऊंगा
अहले सुन्नत की कुतब से दिखा के जाऊंगा। मैं हैदरी हूं, भागने वाला नहीं। मरने से पहले है मुसलमान कर ले गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं और मैदान में खड़े हैं। कोई अपने बड़े कमरों से भी निकाल के ले आए। कोई माई का लाल, मेरे सैकड़ों लेक्चर पड़े हुए हैं टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक, आज तक कोई माई का लाल मेरी कई हुई बात को रद्द नहीं कर सका। मैंने ऐसे दिखाना है, मनाना नहीं। सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा, सुन्नियत ही समझाऊंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा उसकी आयत नंबर 119 119 अभी आपके सामने पड़ी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। 100 के करीब राउंड अबाउट कुरानी आयत है, 100 के करीब, जिसमें अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालो, तो उस वक्त अल्लाह के जो बिलखसूस मुखातब होते हैं ना, वो होते हैं हजूर के सहाबा। नहीं समझे बात? जब कुरान नाजल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप। यारो वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। वही थे ना। अब अल्लाह का कहता है, ए नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा यार, अगर सारे ही सच्चे होते, अच्छा अगर सारे ही सच्चे होते, नहीं समझे मेरी बात यार, सारे सच्चे होते तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ? मैं आसान करके समझाता हूं। आसम शाह जी आए हुए आलोमहार से, मैं कहता हूं भाई जो आलोमहार वाले हैं ना इधर हो जाए। तो अगर सारे ही आलोमहार वाले हों तो शाह जी कहेंगे भाई इधर क्या हो जाए, ये सारे ही आलोमहार से। बड़ी खास बात दे रहा हूं। तो इधर कब करूंगा? जब आलोमहार का मजमा भी हो, जब डस्का का भी हो, सियालकोट का भी हो, वजीराबाद का भी हो, गुजरात का भी हो, फिर कहूंगा भाई आलोमहार वाले इधर हो जाएं। पता चला वो भी मजमा था मिक्स। ओए होए होए, ओ मिक्स मजमे को अल्लाह ने मुखातब करके कहा, नबी के सहाबियों सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की मैयत में आ जाओ, सच्चों की कुर्बत में आ जाओ, सच्चों की रफाकत में आ जाओ, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। ये आयत याद रखिएगा। अब इसी आयत के नीचे हमारी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती, उनकी तफसीर है दुर्रे मंसूर। इसी को खोले, सूरह तौबा की आयत नंबर 119, उसके नीचे आ जाए। उसके नीचे वो रवायत लेके आए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुफस्सिर कुरान, हजूर अलैहिस्सलाम के और मौला अली अलैहिस्सलाम के कजन है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बात कर रहा हूं यार। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया कि ये जो अल्लाह कुरान में कह रहा है नबी के सहाबियों सच्चों के साथ हो जाओ, ये सच्चे कौन है? अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या कहते? अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताला काल अल्लाह तबारक व ताला फी हाज़िहिल आया मा अस्सादिकीन होवा अली इब्ने अबी तालिब, यानी मा अली इब्ने अबी तालिब। लो जी मेरे दोस्तों, ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हैं। कोई माई का लाल, अभी वो माई भी पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी कई बात को रद्द करे। मैं ऐसे दिखा के जाऊंगा, मैंने दिखाना है, मनाना नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ताला ने इस आयत में जो कहा है ना कि ए नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, वो कहते हैं सबसे बड़ा सच्चा
उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और अल्लाह कहता है ए नबी के सहाबियों, अली की मैयत में आ जाओ, अली की संगत में आ जाओ, अली की गुलामी में आ जाओ, अली की नौकरी में आ जाओ, अली की चाकरी में आ जाओ, अली की बारगाह में आ जाओ। ये अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार, मैं समरी दे रहा हूं और T20 भी नहीं दे रहा, आज सुपर ओवर दे रहा हूं। कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद दे रहा हूं। अच्छा, पता चला अल्लाह के कुरान के मुताबिक अल्लाह ऑर्डर कर रहा है, तबलीग से बड़ा फायदा हो रहा है। हमारी सियासत्ता की 6 चोटी की किताबें, उसकी मरूफ किताब है इब्ने माजा, उसकी हदीस का नंबर है 120, दारुस्सलाम और रियाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब एक। फिर हमारी सियासत्ता के जो शेख हैं, पूरी सियासत्ता के जो उस्ताद हैं, इब्ने अबी शैबा, उनकी किताब है अल मुसन्नफ, उसकी जिल्द नंबर 10, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 32,682, वो बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। फिर हमारी अहले सुन्नत के सरकताज इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी किताब है फजाइले सहाबा, जिल्द नंबर 2, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 993 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। फिर हमारी अहले सुन्नत के सरकताज इमाम बेहकी, उनकी किताब अस-सुन्नुल कुबरा, जिल्द नंबर 5, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 8395। अहले सुन्नत की 70 किताबें देने लगा हूं, हदीसे मुतवातिरा भी, हदीसे मशहूरा भी। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, सारे सहाबा बैठे हुए, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा। ऐसे मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना की। पहला जुमला इरशाद फरमाया, आना अब्दुल्ला, लोगों मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। यानी पहली बात की तौहीद से, अली अल्लाह नहीं अल्लाह का बंदा है। अगला जुमला, वा अखू रसूल ही, अल्लाह के रसूल का भाई हूं। नहीं समझे बात? ये पूरी दुनिया में मौला अली अलैहिस्सलाम को ये शर्फ मिला है। बड़े बड़े सहाबा जब हजूर को मुखातब करते तो हाथ जोड़ कहते, फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। मौला अली अलैहिस्सलाम है दुनिया में, जब अपना तारफ करवाते ना, इंट्रोडक्शन करवाते थे, तो कहते थे मैं अली मोहम्मद का भाई हूं। मुफ्ती जी, और जिसको मोहम्मद और अली कहे भाई भाई, उसे भाई भाई कहने से तेरी जुबान पे छाले पड़ जाए, और जो अली का भाई किसी भी रोक से लगता ही नहीं, दिखता ही नहीं। कहां शजरा तैयबा, कहां शजरा मलूना, और चौक में नारा लगा के कहते हैं फला अली का भाई। ओए ना, अली के भाई का नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भाई भी ऐसे हैं, भाई भी ऐसे हैं, हजूर ने फरमाया कुल्लो नासाबिन व साबाबिन यनकतु इला यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन साबाबी व नासाबी। ये हदीसें दे रहा हूं, किससे सुना रहा हूं? मेरे आका फरमाते हैं दुनिया का हर हसब नसब क़यामत के रोज खत्म हो जाएगा, कोई किसी का भाई नहीं रहेगा। अब समझ आई ना कि हजूर ने यह क्यों फरमाया, या अलीयो अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। अली तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, और क़यामत में जब कोई किसी का भाई नहीं रहेगा, अली उस वक्त भी मोहम्मद का भाई है। 2 जुमले हो गए, 2 जुमले। तवज्जो, मैंने मनाना नहीं, पहुंचाना है। 2 जुमले मेरे मौला फरमाते, आना अब्दुल्ला, लोगों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ए अबू बकर तू भी सुन ले, ए उमर तू भी सुन ले, ए उस्मान तू भी सुन ले, ए साद तू भी सुन ले, ए बिलाल तू भी सुन ले, ए अम्मार तू भी सुन ले। आप बताऊं मैं अली कौन हूं? जी मौला, आना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वाहू रसूल ही, अल्लाह के रसूल का भाई हूं। जुमला अगला सुनने वाला है, वह अनस सदीक अल अकबर,
ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। ओए अली की शान सदीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनात, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं पूरी कायनात में सबसे बड़ा सच्चा सिद्दीक़ अकबर मैं हूं। जो मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का दावा करे कायनात का झूठा हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता। ओए होए होए, ओ सुन्नियत दे रहा हूं यार। मैं एक जुमला कहने लगा हूं। अच्छा एक जुमला कहने लगा हूं, जरा जुमला तवज्जो के साथ सुनिएगा। सिर्फ हजूर को छोड़ के आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी उम्मती तक सारे नबी वेची। बोलो यार हजरत। ओए सियालकोट वालों, कल बाहर निकल के चैलेंज कर देना मेरी तरफ से। टाइम क़यामत तक के लिए है। कोई मेरी बात को रद्द कर दे, सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा, आदम से लेके पूरी कायनात के आखिरी इंसान तक हजूर को छोड़ के पूरी दुनिया में जो सिद्दीक़ अकबर है ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए होए होए, कोई माई का लाल, ये चैलेंज कर रहा हूं। कोई माई का लाल साबित कर दे, मैं ज़ईफ रवायत भी कबूल कर लूंगा, मेड इन दमिश्क भी कबूल कर लूंगा। हजूर ने किसी ज़ैद बकर को कहा हो कि तू सिद्दीक़ अकबर है। अच्छा इधर बैठे बैठे मैं एक शायर भी हूं छोटा सा, इधर बैठे बैठे मैंने एक रुबाई लिखी है, एक एक मिसरे में एक एक हदीस परोई है। उम्मीद है कि आप मुझे इसका सिला जरूर देंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, सुने जरा। इधर बैठे बैठे लिखी है, अजमत किरदार ना हो तो कोई मोतबर नहीं बनता। पहला जुमला, अजमत किरदार ना हो तो कोई मोतबर नहीं बनता। इल्मो फजल की अता ना हो तो कोई रहबर नहीं बनता। इल्मो फजल की अता ना हो तो कोई रहबर नहीं बनता। मुल्ला के बनाने से नहीं बनता यासीन, मुल्ला के बनाने से नहीं बनता यासीन। जिसको अल्लाह ना बनाए वो सिद्दीक़ अकबर नहीं बनता।